दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी कौर। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है डिवाइन रिफ्लेक्शन, जिसमें मैं मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल टॉपिक्स को लेकर हमेशा आपके सामने आती रहूँगी। आज का जो वीडियो है वो एक स्पिरिचुअल वीडियो है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हम सब के अंदर है। हमारी अंतरात्मा ही हमारा ईश्वर है। दोस्तों, हम सब एक हैं। ये धर्म, ये जाति, ये ऊंच नीच सब इंसान के बनाए हुए हैं। खुदा ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। ईश्वर सिर्फ प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। धरती एक है, आकाश सबका है, एक सूर्य, एक चंद्रमा, नदियाँ, तालाब, झरने, समंदर सबके लिए हैं, किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है, सभी इंसानों के लिए है। ईश्वर ने जो वातावरण बनाया है, यानी कि एनवायरनमेंट, जिसमें हम सभी जीते हैं, जिसमें हम सभी सांस लेते हैं, ये हम सब इंसानों के लिए बनाया है ईश्वर ने। सब इंसान इसी वातावरण में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, और सभी इंसान इसी वातावरण में ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जो कि पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, क्या पेड़ पौधों ने हमसे कभी हमारी जात या धर्म को पूछा है? नहीं, उन्होंने हमसे हमारी जात पात, हमारा धर्म कभी नहीं पूछा। उन्होंने हम सबको ऑक्सीजन दिया है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उन्होंने बिना किसी शर्त के हमसे लिया है। दोस्तों, सब मनुष्यों का शरीर पंच तत्वों से बना होता है। सबके पास 5 सेंसेस है, यानी कि 5 इंद्रियां। सब इंसानों को भगवान ने 1 नाक, 2 कान, 2 आँखें, 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। सभी इंसान जन्म मरण के बंधन से बंधे हुए हैं, यानी कि सभी कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके लिए है, सभी इंसानों के लिए है, किसी जाति या धर्म के लिए नहीं। ये जो बारिश का पानी है ये सबका है, यानी सबके लिए है। धूप सबके लिए है। ये जो सितारे हैं ये हम सबके हैं। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, अलग धरती, अलग आकाश, अलग चांद, अलग सितारे, अलग सूरज नहीं। ये सभी इंसानों के लिए हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्यार भरा स्पर्श क्या होता है, यानी कि सेंस ऑफ टच, जो कि यूनिवर्सल है। और दोस्तों, वहीं हम सभी समझते हैं किसी की जताई हुई नफ़रत को, हमारे प्रति किसी की जताई हुई नफ़रत को हम सभी समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो सूझबूझ का नायाब तोहफा है, ये जो सूझबूझ का वरदान जो ईश्वर ने दिया है, ये हम सबको दिया है। ये वरदान हमें अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु ने दिया है, और ये हम सबके लिए है। दोस्तों, हम ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। दोस्तों, मंदिर की घंटी, मस्जिद की आज़ान और चर्च की प्रेयर सिर्फ प्रेम और भाईचारे को दर्शाती है, और हमें ये प्रेरणा देती है कि हम सब ईश्वर की नज़र में एक हैं। पर ये तो हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे में फ़र्क करते हैं, और हमने जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब के पैमाने पर एक दूसरे को बांट रखा है। लेकिन ईश्वर की नज़र में कोई फ़र्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर के रूप अलग अलग हैं। कोई उसे अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे वाहिगुरु कहता है। पर वो ऊंची शक्ति, वो सच्ची शक्ति, वो डिवाइन लाइट, वो उजाला जो इस दुनिया को चला रहा है, वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक। बस हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, और उस शक्ति का एक ही मकसद है, इंसानी दुनिया से अंधेरे और दुख को दूर करना, और इस दुनिया में प्रेम, भक्ति, भाईचारे, एकता और अखंडता को बढ़ाना, ना कि नफरत, लड़ाई
दुश्मनी और ऊंच नीच, भेदभाव और मारकाट को बढ़ाना। दोस्तों, ये जो परिंदे हैं यानी कि पशु पक्षी, ये जो चिड़ियाँ हैं, ये सबके होते हैं। जानवरों की कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों देखिए, ये सब ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या गॉड के बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी धर्म और जाति में नहीं बांटा। उन्होंने ईश्वर की इस संकेत को समझा है कि ईश्वर की नज़र में अगर हम एक हैं तो हमें एक ही रहना चाहिए। हमें अपने बीच में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें अपने बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये परिंदे, ये जानवर, वो सब निश्चल जीवन धारा में बहते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो परिंदे हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो जानवर हैं, इन्होंने अपने लिए कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया, कोई भेदभाव नहीं करते हैं एक दूसरे में। दोस्तों, ये जो परिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, वे सब निश्चल जीवन धारा में बहते चले जा रहे हैं और हमें भी ईश्वर के इस संकेत को समझना चाहिए। दोस्तों, ये जो परिंदे हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो जानवर हैं, इन्होंने अपने लिए कोई जात पात या कोई धर्म नहीं बनाया। वो सब निश्चल जीवन धारा में बहते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वो परिंदे, चिड़ियाँ होकर, जानवर होकर भी ईश्वर के इस संकेत को समझते हैं कि ईश्वर की मर्जी है हम एक होकर रहें, हम अपने बीच में कोई भेदभाव, कोई जात पात और कोई ऊंच नीच की भावना को ना रखें, तो दोस्तों हमें भी ईश्वर के इस संकेत को समझना चाहिए और एक दूसरे में हमें कोई जाति, धर्म, भेदभाव को ना मानते हुए यूनिवर्सल ब्रदरहुड की उस फिलॉसफी को कायम करना चाहिए और हमें लविंग एंड शेयरिंग इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ईश्वर हम सब के अंदर है, हमारी अंतरात्मा ही हमारा ईश्वर है। तो दोस्तों, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या मैंने जो भी कहा वो सच है या झूठ, वो सही है या गलत? दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इस फिलॉसफी को कायम करें और इस फिलॉसफी को मानकर हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें। हम अपने बीच में कोई जाति, भेदभाव, ऊंच नीच का फ़र्क न रखें। दोस्तों, ऐसी ये दुनिया, ये धरती एक खूबसूरत स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन।